दोस्तों कैसे हो। 12th क्लास की केमिस्ट्री की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, 12वां चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि पहले हम एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट किया था। मैं आपको एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में पढ़ा रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड व कीटोन क्या होते हैं, इनके सामान्य नामकरण व इनके आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाए थे। और लास्ट में हमने स्टार्ट की थी एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियाँ। मैं एक विधि आपको पढ़ा चुका था, एल्किल एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। इस विधि में आपको ध्यान होगा एल्किल एल्कोहलों को कॉपर की गर्म नलिका में 573 केल्विन ताप पर प्रभावित करते हैं। 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल से एल्डिहाइड व 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल से कीटोन बनता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो हम एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की एक विधि पढ़ चुके हैं और नंबर 2 विधि पढ़ेंगे हम। नंबर 2 यहाँ से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरी विधि पढ़ेंगे एल्किल एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्किल एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सूचना और दे देता हूं। हाँ दोस्तों, सूचना ये है कि जो ये बुधवार है आने वाला, आज सोमवार है, परसों जो बुधवार है उसको केमिस्ट्री के 7वें चैप्टर पी ब्लॉक के वर्ग नंबर 15 की लाइव क्लास लगाई जाएगी सुबह 7 बजे से। मतलब बुधवार को सुबह 7 बजे से पी ब्लॉक के वर्ग नंबर 15 की लाइव क्लास होगी और इस क्लास में आप सभी को प्रेजेंट रहना है। ये क्लास तब तक चलेगी, पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, जब तक मोबाइल की बैटरी चलेगी। 3 घंटे 4 घंटे, समझ गए? तो अपने आप को पूरी अपनी दिनचर्या से फ्री कर लेना 7 बजे और 7 से 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आपको कंटिन्यू अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं क्लास को अटेंड करना है, ठीक है? और अपने कोई मिलने जुलने वाला हो उसको भी सूचित कर देना। तो हम पढ़ने हैं एल्किल एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। ये भी एल्किल एल्कोहलों से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि है। इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा है। जब मैं एल्किल एल्कोहल नाम लेता हूं तो समझ जाओ कि हमने इसके बारे में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है। एल्किल एल्कोहल जो होते हैं, जैसे 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल हैं, एल्किल एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराएं प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है? प्रबल ऑक्सीकारक ध्यान है का आपको? ये बताया था मैंने। प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में केमेनोफोर। केमेनोफोर जो होता है अम्लीय माध्यम में मतलब अम्ल के साथ, क्षारीय माध्यम में मतलब क्षार के साथ, या उदासीन माध्यम में मतलब जल के साथ प्रबल ऑक्सीकारक होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये भी अम्लीय माध्यम में, ये भी K2Cr2O7 भी अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो मैंने 3 प्रबल ऑक्सीकारक बताए। पहला बताया अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में केमेनोफोर। दूसरा बताया अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और तीसरा बताया नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ये प्रबल ऑक्सीकारक जो होते हैं ये 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल को पहले, जैसे मैंने ये लिया 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल, ढंग से देखो, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है। ये 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल है, देख लो। इसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो ये प्रबल ऑक्सीकारक जो हैं ये ऑक्सीजन देते हैं, यहाँ से H2 निकल जाएगा 2H, O से H, अल्फा कार्बन से H, और ये H2O निकल जाएगा, एक तरह से कहें तो हम 2H और एक O। ये O किसने दिया? प्रबल ऑक्सीकारक ने। ऑक्सीकारक ऑक्सीजन देता है, इसका ऑक्सीकरण होगा, ये आधा बंद यहाँ से आधा बंद यहाँ से, तो 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड का निर्माण कर लेगा। ढंग से देखो, एल्डिहाइड बन जाएगा ना, C डबल बॉन्ड O और H, ये एक एल्डिहाइड है, इसमें कार्बोनिल समूह से एक H जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा। फिर ये 1 डिग्री एल्डिहाइड जो है इसको भी प्रबल ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण कर देता है, और इससे ऑक्सीकरण कैसे होगा? इस C और H के बंध में एक ऑक्सीजन घुस जाएगी, और आपको मैंने ये पहले भी बताया है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। मतलब हम 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल का जब प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, बाद में एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। क्लियर? मतलब हमको बनाना तो था एल्डिहाइड या कीटोन, पर वो बना ही नहीं। अगर हमने 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल लिया और प्रबल ऑक्सीकारक लिया तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा, उत्पाद बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह अगर हम 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया CH3C, CH3H और OH, ये 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये है 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल। इसका अगर प्रबल ऑक्सीकारक जो अभी बताए थे मैंने 3, उनमें से कोई सा भी ले तो वही होगा, O से H, अल्फा कार्बन से H, यहाँ से H2 निकल जाएगा, 2H ये और एक ये O, H2O, और ये किसका निर्माण कर लेगा? कीटोन का। ये तो बचेगा 2 आधे बंद मिलकर के, यहाँ ये कीटोन ही तो बनेगा जिसका नाम एसीटोन है। तो 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारक पहले कीटोन में ऑक्सीकरण करता है, फिर कीटोन से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है। वो कैसे बनता है ये पिछले चैप्टर में भी बताया गया है, फिर भी बता देता हूँ। इसको 2 नंबर देना है, कार्बन समूह के कार्बन को इस तरह से नंबरिंग करनी है, ठीक है, 1 2 3, या इधर से कर लो। पहले ये बंद तोड़ना है, अब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। ये बंद तोड़ा तो इधर से एक कार्बन बचा, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा जो है फार्मिक अम्ल। इधर 2 कार्बन बचे तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। अगर आप इस बंद को तोड़ते तो भी यही बनते, इधर एक कार्बन बचता, उससे एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, इधर 2 कार्बन बचते तो इससे 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। कुल मिलाकर के कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है। तो हमने क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हम कि जो 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल है वो प्रबल 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, इनका प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, मैंने अभी यहाँ भी बताई है। तो एक बार इसको कैसे लिखते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक जैसे, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे, देख लिया करो पिछले चैप्टर में है ये अभिक्रिया आपके पास, ठीक है, एल्किल अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया में लिखी हुई है। प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे, ठीक है, जैसे है प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे, क्या बताया मैंने? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में केमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट, सही है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, कॉमा, अम्लीय माध्यम में केमेनोफोर, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट, या नाइट्रिक अम्ल HNO3 द्वारा 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल द्वारा 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल
पहले एल्डिहाइड बनाता है, बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, पहले एल्डिहाइड, फिर वो एल्डिहाइड क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। पहले एल्डिहाइड बनाता है, पहले एल्डिहाइड बनाता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल पहले कीटोन बनाता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनाता है। पहले कीटोन बनाता है, जो ऑक्सीकृत होकर, कीटोन जो बनेगा वो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनाता है। क्लियर, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनाता है। तो इस तरह से, पर हम बनाना क्या बनाना चाह रहे थे हम दोस्तों, हम बनाना चाह रहे थे एल्डिहाइड व कीटोन। वो तो बने नहीं। 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल ने एल्डिहाइड बनाया जो कार्बोक्सिलिक में परिवर्तित हो गया, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल ने कीटोन बनाया जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बना रहा है। तो क्या हुआ, गड़बड़ है। ये तो गड़बड़ है, तो इसको सुधारेंगे। एक बार आप इसको पूरे को ऐसे के ऐसे ही नोट करो, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। हाँ दोस्तों, ये आपने नोट किया, अब आगे समझो इसको, है ना। हमको कोई ऐसी विधि ढूंढनी है कि 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल का ऑक्सीकरण और केवल एल्डिहाइड बने। एल्डिहाइड से तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया तो मामला खराब। भाई हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियां, तो हमको कोई ऐसा ऑक्सीकारक लेना है जो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल को एल्डिहाइड तो बनाए, पर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित नहीं करे। ऐसे ही 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से कीटोन तो बने, पर ये आगे की रिएक्शन नहीं चले। जब तो हम 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल या 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन। मतलब हमको प्रबल ऑक्सीकारक तो लेने नहीं है, क्योंकि अगर हमने प्रबल ऑक्सीकारक ले लिए तो वो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल और 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देंगे। हमें प्रबल ऑक्सीकारक नहीं लेने हैं। क्लियर। तो फिर क्या करना है, आपको 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल जो है इसका पीसीसी द्वारा ऑक्सीकरण कराना है। किसके द्वारा, पीसीसी। 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल जो है, जैसे ये लिख रहा है CH3CH2OH, ये 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल है। 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण हमें पीसीसी द्वारा कराना है। पीसीसी एक ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है। इसमें से 2 H निकलेंगे और इसका ऑक्सीकरण होकर के केवल क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल का पीसीसी जब ऑक्सीकरण करता है तो केवल एल्डिहाइड बनता है। ये आगे एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित नहीं करता है। पीसीसी क्या है, पीसीसी होता है, पीसीसी का नाम तो है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये तो इसका नाम है पीसीसी का, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये होता क्या है, ये प्रीडीन है, आपने देखा हो तो। ये प्रीडीन अम्ल HCl व CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, इनका मिश्रण होता है। तो ढंग से कर लो, पीसीसी का नाम क्या है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये किस किस का मिश्रण है, प्रीडीन अम्ल HCl व CrO3 का मिश्रण होता है। तो हम कह सकते हैं, स्टार लगा के लिख देता हूँ,
1 डिग्री एल्किल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसके द्वारा कराने पर? पीसीसी द्वारा कराने पर। ऑक्सीकरण पीसीसी द्वारा कराने पर एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड आगे किस में कन्वर्ट नहीं होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्डिहाइड बनता है। ये क्लियर? ठीक है। अच्छा, पीसीसी का नाम कोष्टक में लिख देता हूं, प्रिडेनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका नाम हो गया पीसीसी का। फिर आगे लिख सकते हैं पीसीसी प्रिडीन कोमा अम्ल HCl व CrO3 का मिश्रण होता है। क्लियर? अच्छा, तो ये तो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का तरीका हुआ। अब 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आपको क्या करना है, ढंग से देखो। ये 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, CH3 CH2OH है। इसका ऑक्सीकरण हो तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल जो है इसको लेना है आपको एसीटोन के आधिक्य में। एसीटोन के आधिक्य में मतलब एक पात्र में एसीटोन है, उसमें आपको 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल डाल देना है। ये 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल है। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल एसीटोन के आधिक्य में एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, देखो ढंग से, ये है CH3 C है ना, यहाँ आएगा O। ठीक है, ऐसे 3 जुड़ रहे हैं एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम जिसे बोलेंगे ये तृतीयक ब्यूटल है ना, तृतीयक ब्यूटल तो है ये, तृतीयक ब्यूटल, तो इसका नाम है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, C से 3 CH3 जुड़ रहे हैं तो CH3 का होल थ्राइस C, इस C से 3 CH3 जुड़ गए, सिंगल बॉन्ड O होल थ्राइस Al, ये क्या है, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कहा 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल एसीटोन के आधिक्य में, ये एसीटोन है, एसीटोन के आधिक्य में एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर, ये ऑक्सीकृत होकर के किसका निर्माण करेगा, कीटोन। इसमें से 2 H निकलेंगे, ये बंद यहाँ जाएगा, मुझे गलती हो गई, ये 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल ही ले लिया है मैंने, अब बना है 2 डिग्री। सही है, ये 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल बन चुका है। तो इसमें से 2 H निकलेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। और ये जो 2 कीटोन निकले हैं, 2 H निकले हैं, ये इसका अपचयन कर देंगे, इससे जुड़ जाएंगे, एक H ऊपर और एक H नीचे, मतलब ये क्या बना लेगा, CH3 COH HCH3। ढंग से देख लो, एक H ऊपर एक H नीचे। पर हमको क्या मतलब, हमको इससे मतलब है 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से कीटोन बन चुका है, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन के आधिक्य में। उत्प्रेरक कौन सा, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में। कीटोन 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं ओपेनर ऑक्सीकरण। ये क्या काम आती है, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत करने के लिए। इस अभिक्रिया में भी जो कीटोन बनता है वो आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल, बड़े ध्यान से समझो, बहुत ऊटपटांग रिएक्शन है और समझ के पढ़ोगे तो याद हो सकेगी। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल एसीटोन के आधिक्य में, एसीटोन के आधिक्य में, एसीटोन के आधिक्य में एल्यूमिनियम
तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कीटोन निर्माण करता है। ये 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल तो कीटोन ही बना रहा है ना, कीटोन निर्माण करता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, पेपर में कई बार पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। यह अभिक्रिया ओपेनार ऑक्सीकरण कहलाती है। ओपेनार ऑक्सीकरण कहलाती है। ओपेनार ऑक्सीकरण 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकरण करने की विधि है, ओपेनार ऑक्सीकरण कहलाती है। तो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल को आपको एल्डिहाइड में परिवर्तित करना है तो पीसीसी लीजिए, और 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल को कीटोन में परिवर्तित करना है तो इसको एसीटोन के आधिक्य में एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में लीजिए, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में लीजिए। ये ओपेनार ऑक्सीकरण होगा और इससे 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब एक काम करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक दोस्तों फटाफट नोट करो। हाँ, तो दोस्तों ये आपने नोट किया, हमने 2 विधि पढ़ी। पहली विधि पढ़ी हमने, ढंग से देख लो क्लियर, एल्किल अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड कीटोन निर्माण की विधि। दूसरी विधि पढ़ी हमने एल्डिहाइड पर कीटोन बनाने की, ये दूसरी विधि पढ़ी हमने एल्किल अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। प्रबल ऑक्सीकारक नहीं लेने हैं, एल्किल अल्कोहलों को आपने प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण कराया तो वहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। पर अगर दुर्बल ऑक्सीकारक लिए, जैसे 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल का ऑक्सीकरण पीसीसी से कराया तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल का आपने ओपेनार ऑक्सीकरण कराया तो कीटोन बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनेंगे। तो समझ के पढ़ोगे सही रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियां हम पढ़ रहे हैं। नंबर 3 पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा। जैसे देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं दोनों, फार्मिक अम्ल, ढंग से देख लो, ये दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH होता है, ये फार्मिक अम्ल है। और अब इनके दोनों H हटा करके मैं एक कैल्शियम जोड़ देता हूँ, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का बन गया कैल्शियम लवण। और इसका नाम है, आपको पहले ही पता होगा, ये बनते थे हेलोफॉर्म वगैरह में कहीं पढ़ा था, व्यंजक चूर्ण वाली अभिक्रिया। इसका नाम है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट, क्योंकि ये फार्मिक अम्ल से बना है। ये फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। अच्छा, ऐसे मैंने ये लिए CH3C OOH, ये एसिटिक अम्ल हैं दोनों, ये दोनों एसिटिक अम्ल हैं। और दोनों के H हटा करके मैं कैल्शियम जोड़ देता हूँ, ये बन गया कैल्शियम लवण, जिसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट है, ये एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण है। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण को, चाहे वो कैल्शियम फार्मेट हो चाहे कैल्शियम एसीटेट हो,
जब उसको हम गर्म करते हैं, उसका शुष्क आसवन कराते हैं, आसवन का मतलब गर्म करना, शुष्क मतलब जल की उपस्थिति में, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन कराते हैं, उन्हें गर्म करते हैं जल की अनुपस्थिति में, तो ऐसे देखो यहाँ पर से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा CaCO3, ये आधा बंद, यहाँ आधा बंद, मतलब इससे ये H जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, ये HCOOH है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम आप जानते ही हो खूब, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। मैंने इसको गर्म किया तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा CaC और 3 O CaCO3 और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपने देखा कार्बोक्सिलिक अम्लों के जब कैल्शियम लवण को मैंने गर्म किया तो यहाँ एल्डिहाइड बना, और इसको गर्म करता हूँ तो यहाँ भी वही होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये CaCO3 निकल जाएगा, दिख रहा होगा CaCO3 CaC 3 O, और ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसका नाम क्या है, एसीटोन, और संग में बनेगा CaCO3। तो आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों को का शुष्क आसवन कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, मतलब जल की अनुपस्थिति में गर्म करना, लवणों का शुष्क आसवन कराने पर उत्पाद एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। वीडियो को दोस्तों पॉज करेंगे और इसको यहाँ तक नोट करेंगे। फटाफट नोट करो, रिएक्शन जटिल हैं, ढंग से लिख लिख करके पढ़ा करो, प्रैक्टिस किया करो, जब ये याद होंगी। कर ली नोट। अब नंबर 4 पढ़ेंगे, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। ब्लैक बोर्ड पर ढंग से देखना, नंबर 4 पढ़ोगे, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, मतलब एल्कीन से बनाओगे आप एल्डिहाइड या कीटोन, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। तो आप एल्कीन से बनाओगे एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन गैस से करानी है। सबसे सरल एल्कीन लेता हूँ, ये ले ली मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है, नाम है एथीन। एल्कीन की अभिक्रिया आपको ओजोन गैस से करानी है, ओजोनी अपघटन कराना है ना एल्कीन का। तो एल्कीन की क्रिया दोस्तों ओजोन गैस से करानी है। ये ओजोन है O3, जिससे आएंगे निकल करके O व O2। इधर देखो, O3 से एक तो O आता है और एक O2 आता है। O2 में भी ये बंद बीच में से टूट जाएगा, तो इस तरह का आएगा, इसलिए मैंने ये बंद तोड़ा है। ये O जो आएगा ये तो ऊपर वाले, एल्कीन में आपको पता ही है डबल बॉन्ड होता है, तो ऊपर वाले बंद के बीच में तो O एंटर करेगा, और नीचे वाले बंद के बीच में, ये बंद टूट ही चुका है ना, और ये O2 नीचे वाले बंद के बीच में घुस जाएगा।
ये बंद तो टूट गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, और ये O2 इस नीचे वाले बंद के बीच में घुस जाएगा। मतलब ऊपर वाला बंद भी टूटेगा, ऊपर वाले एल्किन में डबल बॉन्ड होगा, ऊपर वाले बंद के बीच में O और नीचे वाले बंद के बीच में O2। तो क्या बन जाएगा देखो, CH2 ऊपर वाले बंद के बीच में O आ गया और नीचे वाले बंद के बीच में O2 आ गया। ढंग से देखो, फील करो, फील। CH2 और CH2 ये दोनों हैं, ऊपर वाले बंद के बीच में O घुस गया, नीचे वाले बंद के बीच में O2 घुस गया, और ये जो बना है इसको बोलेंगे ओजोनॉइड। क्या बना है ये? ओजोनॉइड। तो एल्कीन की क्रिया जब ओजोन से होती है तो ओजोनॉइड बनता है। ये ओजोनॉइड जिंक की उपस्थिति में जल अपघटित होकर, मतलब हमारे पास अब आगे हमने क्या लिया, ओजोनॉइड बन गया जब जिंक और जल। तो जिंक इसमें से ऑक्सीजन को खींचता है, तो ये ऑक्सीजन से खींचेगा तो ZNO बनाएगा, तो ये बंद यहाँ से टूट जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी। पर जब ये बंद यहाँ से टूटेगा तो ये बंद आगे इस तरह से टूट जाएगा। ढंग से देखो, ऊपर से वो निकल गई, फिर ये पूरा के पूरा ही टूट जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये आधा बंद बचा इधर से, इधर ये आधा बंद बचा, ये बंद यहाँ से टर्न होकर के यहाँ, और ये बंद यहाँ का टर्न होकर के यहाँ। ढंग से देख लो, ऐसे ही ये आधा बंद इधर बचा, ये O तो निकल गया जिंक के साथ, ये आधा बंद यहाँ और ये आधा बंद भी यहाँ। तो दो बचेंगे, CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा ना आधा आधा, और O। ऐसे इधर से भी क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड O। तो CH2 डबल बॉन्ड O को ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, ये दोनों बनेंगे। फिर देख लो कैसे बने, ZNO निकल गया, ये बंद पूरे का पूरा टूट गया, ये आधा बंद इधर से, आधा बंद इधर से इधर, तो CH2 डबल बॉन्ड O बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O। ऐसे इधर से भी CH2 डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों क्या बने हैं, एल्डिहाइड। दोनों के नाम क्या हैं, फार्मेल्डिहाइड। ये भी फार्मेल्डिहाइड और ये भी फार्मेल्डिहाइड। और ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट ओजोनी अपघटन। तो जब हम एल्कीन का ओजोनी अपघटन कराते हैं तो उत्पाद क्या बना, जब मैंने एथीन लिया तो दोनों फार्मेल्डिहाइड बने। अब के मैं दूसरी कोई एल्कीन लेता हूँ, है मैंने ये लिया एल्कीन, ढंग से देखना आपके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। इसकी अब क्या फिर ओजोन से कराई, तो ओजोन से तो आपको पता ही है वो दोनों चीज़ आएंगी, O और O2, और O2 और ये बंद बीच में, ऊपर वाले बंद के डबल बॉन्ड दिख रहा है, ऊपर वाले बंद के बीच में O और नीचे वाले बंद के बीच में O2 घुसानी है इस तरह से। तो कैसे घुसाओगे, ढंग से देख लो, बार बार इसलिए समझा रहा हूँ। CH3 ऊपर वाले बंद के बीच में O आ गई, गड़बड़ हो गई। CH3 के बाद तो CH है, CH और ऊपर वाले बंद के बीच में O। अब यहाँ से डबल बॉन्ड चालू है और नीचे वाले बंद के बीच में O2 आ गई, और इधर को कौन है, CH2। इस तरह से ये क्या बना, ओजोनॉइड। एल्कीन की अवक्रिया ओजोन से होगी तो ओजोनॉइड बन जाएगा। अब फिर हमको क्या लेना है, जिंक और जल। यहाँ से O निकलेगा है, और यहाँ से O, और ये बंद फिर आगे तक टूट जाएगा। ये आधा बंद यहाँ से यहाँ, ये आधा बंद यहाँ से यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये है एल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, खूब इनके नाम। 2 कार्बन के लिए एसिड, पीछे एल्डिहाइड। इधर से क्या बचेगा, ये आधा बंद यहाँ से टर्न होकर के यहाँ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड O, और CH2 डबल बॉन्ड O मतलब क्या बनेगा, फार्मेल्डिहाइड। CH2 डबल बॉन्ड O, ये फार्मेल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ भी दोनों क्या बने हैं, एल्डिहाइड बने हैं। क्लियर है, ये फार्मेल्डिहाइड, वो एसिटिल्डिहाइड। अच्छा, अब एक और लेता हूँ, चलो। लड़का कहता है कीटोन नहीं बन रहा क्या, आप एल्कीन चेंज कर देते हैं। CH3C, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH2, खुद करके देखो, ये एक एल्कीन ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसकी अवक्रिया ओजोन से कराई, बिल्कुल उसी तरह से
एक O और एक O2, ये दोनों निकल करके आए। O2 का ये बंद टूटेगा, ऊपर वाले बंद के बीच में O जाएगा, नीचे वाले बंद के बीच में O2 आएगा। डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या बनेगा ढंग से देखो, CH3, बार बार समझा रहा हूँ, तीसरी बार CH3। अब यहाँ से डबल बॉन्ड चालू है, ऊपर वाले बंद के बीच में O, नीचे वाले बंद के बीच में O2 आ गया, और इधर को CH2 है ही है। फिर क्या लेना है आपको, जिंक प्लस H2O। तो क्या होगा, ये बंद यहाँ से O निकल जाएगा ना, ये इस तरह से टूटेगा, ये बंद टर्न होकर के यहाँ आएगा, ये टर्न होकर के यहाँ आएगा, तो C डबल बॉन्ड O CS, ये एसीटोन बन जाएगा। ढंग से देखो, ढंग से देख लो, ढंग से देख लो, ये आधा बंद यहाँ से यहाँ, आधा CH3 CH3 डबल बॉन्ड O एसीटोन, और इधर से वही फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये तो बन जाएगा एसीटोन, और ये वही फॉर्मेल्डिहाइड। तो कुल मिलाकर के इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन में दोनों बन सकते हैं, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, कीटोन भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से कराने पर, ओजोन से कराने पर ओजोनोइड बनता है। सही है, ओजोनोइड बनता है। तो एल्कीन की अभिक्रिया जब ओजोन से कराओगे तो ओजोनोइड बनेगा। देख लो सामने में ओजोनोइड बना है, जो जिंक की उपस्थिति में जल अपघटित होकर उत्पाद एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों बनाते हैं, दोनों भी बन सकते हैं। बनता है जो जिंक की उपस्थिति में जल अपघटित होकर उत्पाद एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण बनाता है। दोनों का मिश्रण मतलब दोनों चीजें मिक्स बन सकती है, एल्डिहाइड और कीटोन एक संग बन सकते हैं, या दोनों का मिश्रण बनाता है। इस तरह से ये रिएक्शन है, कठिन है, ढंग से समझ लेना। अब इसको एक बार वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट करो। हाँ दोस्तों, ये नोट किया आपने। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 5, एल्काइन द्वारा। ये तो एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन निर्माण की विधि है। तो हमने देखो सबसे पहले तो एल्किल अल्कोहल द्वारा देखा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा, फिर हमने एल्कीन द्वारा। अब हम पढ़ेंगे एल्काइन द्वारा, क्या बनाने की विधि, एल्डिहाइड या कीटोन। तो नंबर 5 एल्काइन द्वारा, ठीक है। देखो इधर और ढंग से समझो। तो एल्काइन की अभिक्रिया आपको तनु H2SO4 से करानी है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब पानी मिले हुए सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो जैसे मैंने आपके सामने ये ली, ढंग से देख लेना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन है, एथाइन, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन इसका सामान्य नाम है। तो ये एक एथाइन है, एक एल्काइन है जिसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसकी अभिक्रिया तनु H2SO4 से करानी है। तनु H2SO4 तनु अम्ली तो है, ये H2SO4 से H+ आएगा पानी में डालने पर, तनु अम्ल से करा रहे हो। अच्छा, अब इस बंद को तोड़ लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, तो किसी पर भी लिया हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, मान लो यहाँ गया माइनस, है ना। तो माइनस से क्या जुड़ जाएगा, H+, और यहाँ प्लस आएगा, प्लस पर H2O लोन पर होने के कारण अटैक करेगा, पर उसमें से H हट करके केवल क्या रह जाएगा, OH।
ढंग से सुनो मेरे शब्दों को। तो CH यहाँ से जुड़ जाएगा OH। अटैक तो H2O ने किया, यस कार्बन पे प्लस आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस वाले पे H2O अटैक करेगा, ऑक्सीजन आयन बनेगा, उसमें से H हट करके OH रह जाएगा, है ना। और यहाँ डबल बॉन्ड, और इस पर कार्बन पे माइनस आया है जिससे H प्लस जुड़ करके CH2, ये जो बना ये कहलाएगा एल्कीनॉल। क्या बना ये? एल्कीनॉल। क्योंकि देखिए ये एल्कीन है एक तरह से, ये OH ऑल है। तो जब हम क्या कह सकते हैं, जब एल्काइन की अभिक्रिया हम तनु अम्ल से कराते हैं तो उत्पाद एल्कीनॉल बनता है। बन गया। ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण इसमें अनुनाद होगा, ये खुद को पुनर्विन्यासित करेगा, रीअरेंज करेगा, मतलब इसमें पुनर्विन्यास होगा, ये खुद को रीअरेंज करेगा। कैसे करेगा? इसमें अनुनाद है, ढंग से देखो, CH एल्कीनॉल में नहीं दिख रहा अनुनाद। डबल सिंगल लोन पेयर, अगर द्विबंध के साथ लोन पेयर एकांतर स्थिति पर होता है तो क्या होता है? अनुनाद। लोन पेयर के ये दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के जोड़ जाएंगे, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस कार्बन पर 5 बंध बनेंगे, क्योंकि पहले से ही ये कार्बन, अरे यहाँ पर H है ना, ये कार्बन पहले से ही 4 बंध बनाए हुए हैं, 1 2, एक हाइड्रोजन संग 3 और 1 4, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आ जाएंगे। कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 5। तो इस कार्बन से जुड़े पाइबंध के इलेक्ट्रॉन अगले परमाणु पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से इसमें अनुनाद होगा और इसकी ये अनुनादी संरचना बन जाएगी CH, यहाँ डबल बॉन्ड O और H, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH2। आवेश लगाता हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ करके माइनस हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस कार्बन का, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? प्लस। ये इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें से H प्लस निकल जाएगा यहाँ से और ये यहाँ जुड़ जाएगा। जब H प्लस यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ऑक्सीजन पर, ढंग से देखो, और ऑक्सीजन पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही ऑक्सीजन का प्लस खत्म, और H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर यहाँ का माइनस खत्म। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्या? CH3, यहाँ CH3 बन जाएगा, ढंग से देखो, H प्लस आने पर C डबल बॉन्ड O और H, अरे ये एक एल्डिहाइड है। तो ये एल्कीनॉल जो है ये खुद को रीअरेंज कर करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल समझ लो। यहाँ का H यहाँ जुड़ जाएगा, ये बंद यहाँ और ये यहाँ, ऐसा होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ का H यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ CH3 बन जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह का उत्पाद आपको बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH3। ये तो H गया है, यहाँ CH3 बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, तो ये बन गया आपके पास एसिटिल्डिहाइड। ढंग से देख लो क्या बना, ये एसिटिल्डिहाइड। एक बार और समझाऊंगा, है ना, ये एसिटिल्डिहाइड बना। दोबारा देखो, आपका मैंने ये एल्काइन ले ली CH3C एल्काइन, ये क्या बोले, एल्काइन ले ली CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। इसकी अभिक्रिया फिर तनु अम्ल से कराई, ढंग से देखो, H प्लस H2O। सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, फिर H2O करेगा। अम्ल का हमेशा H प्लस अटैक करता है, तो वो अटैक करेगा, जहाँ से क्या दिखेगा? माइनस। माइनस दिखाएं, ये 2 है। अच्छा, इस बंध को तोड़ते हैं, तोड़े, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। प्लस बताओ किस पे लाओगे, 2 डिग्री पे कि 1 डिग्री पे? कई बार का लगता है तो प्लस 2 डिग्री पे लाओगे। ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ रहा है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये बंध टूटेगा तो इस पे प्लस और इस पे माइनस। H प्लस तो यहाँ जुड़ेगा और H2O यहाँ जुड़ेगा, उसमें से H हट करके OH रह जाएगा, मतलब इस तरह का उत्पाद बन जाएगा CH3। ढंग से देखो, C यहाँ पे OH रह जाएगा, जुड़ा तो H2O था और उसमें से H प्लस निकल जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और इस पर जुड़ जाएगा H, ये बन गया, ये फिर एल्कीनॉल बन गया। अब इसमें पुनर्विन्यास होगा, ये खुद को दोबारा से अरेंज करेगा। पुनर्विन्यास कैसे होगा मैंने बताया था अभी। यहाँ पे O पे लोन पेयर है, अनुनाद है, डबल सिंगल लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इस कारण पर 5 बंध बनेंगे। 5 नहीं बन सकते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे,
तो यहाँ माइनस आएगा, तो इससे यहाँ का H+ जा करके जुड़ जाएगा, सही है। और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह का उत्पाद बन जाएगा, ढंग से समझ लो। CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H+ जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये क्या बन चुका है? एसीटोन, कीटोन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एल्काइन है, एल्काइन की अभिक्रिया तनु अम्ल से कराने पर उत्पाद एल्किनॉल बनता है, जो पुनर्विन्यासित होकर एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। तो हम कह सकते हैं एल्काइन की अभिक्रिया किससे कराने पर? तनु अम्ल से कराने पर। तनु अम्ल से कराने पर पहले क्या बनेगा? एल्किनॉल। उसमें रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास होगा, एल्किनॉल बनता है। ये एल्किनॉल है जो पुनर्विन्यासित करेगा अपने आप को, बनता है जो पुनर्विन्यासित होकर एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। अब एक काम करो, वीडियो को दोस्तों पॉज करो और इसे फटाफट यहाँ तक नोट करो। जल्दी नोट करो, जल्दी। तो दोस्तों हम कुल 5 अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और आज हमने केवल 4 ही अभिक्रियाएं पढ़ी हैं एल्डिहाइड कीटोन बनाने की। पहली पढ़ी थी एल्किल एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। अगर एल्किल एल्कोहलों का आपने प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण कराया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अगर आपको 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आपको ऑक्सीकारक लेना है PCC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। और अगर आपको 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल से का ऑक्सीकरण कराना है, कीटोन बनेगा, उसके लिए ओपेनर ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल एसीटोन के आधिक्य में एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर उत्पाद कीटोन बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ी थी हमने नंबर 3 कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो कैल्शियम लवण हैं उनको आप गर्म करोगे, शुष्क आसवन, तो CaCO3 का उनसे निष्कासन हो जाता है और CaCO3 का निष्कासन होकर के वो एल्डिहाइड या कीटोन बना लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ी हमने एल्कीन द्वारा, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। एल्कीन की अभिक्रिया आपको पहले ओजोन से करानी है तो ओजोनोइड बनता है और फिर ओजोनोइड की अभिक्रिया आपको जिंक, ओजोनोइड जो है वो जिंक द्वारा जल अपघटित होकर के उत्पाद, देखा था एल्कीन की अभिक्रिया पहले ओजोन से कराई थी तो ऊपर वाले बंद में डबल बॉन्ड में ऊपर वाले बंद के बीच में O और नीचे वाले बंद के बीच में O2 एंटर हो जाती है, ओजोनोइड बनता है। फिर ओजोनोइड जिंक की उपस्थिति में जल अपघटित होकर के किस तरह से टूटता है बंद, ऐसे टूटता है, ध्यान करो, उत्पाद एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों के मिश्रण बनाता है। फिर हमने पढ़ी एल्काइन द्वारा। एल्काइन की अभिक्रिया तनु अम्ल से करानी है, एल्किनॉल बनेगा
और ये एल्किनॉल खुद को रीअरेंज करेगा, पुनः विन्यासित करेगा, और ये खुद को दोबारा से अरेंज करके एल्डिहाइड या कीटोन का क्या कर लेता है, निर्माण। तो आज हमने 4 ही रिएक्शन पढ़ी, पर बड़ी खतरनाक रिएक्शन थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे विदा चाहेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।